एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉप 10 की सीरीज। आगे लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने पिकअप किए हैं। 2017 में क्वेश्चन आया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मैं सॉल्व करके आपको दिखाता भी हूं। शो दैट द फंक्शन fx x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन r। इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का सवाल है। इंक्रीजिंग ऑन r हमको शो करना है। इंक्रीजिंग ऑन आर शो करने का मतलब हो जाता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और निकाल के अगर हम शो कर देते हैं दिस इज ग्रेटर देन 0, किस इंटरवल में? रियल नंबर में, तो ये शो हो जाएगा कि ये कैसा फंक्शन है साहब? इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब यहां इक्वलिटी का साइन नहीं लगाते तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, और अगर मैं इन इक्वलिटी का साइन मतलब इक्वल टू का साइन लगा दूंगा तो भी हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं। ये इंक्रीजिंग हो गया, इसको बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, कई बच्चे इसमें फंसे रहते हैं इक्वल टू में बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। चलिए साहब, तो ये f डैश एक्स निकालना पड़ेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मैं f डैश एक्स निकालता हूं, डैश दिख रहा होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6x, आप देख पा रहे होंगे। बाजू वाले को करेंगे तो 6, और कांस्टेंट है तो वो तो हो जाएगा 0, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू जो पहुंची देखिए, इसको मैं लिख लेता हूं फिर से एक बार, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें 3 देखिए कॉमन है तो 3 ले लो कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, आप देख पा रहे होंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये वैल्यू आ जाती है। क्या ये हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है? तो वैल्यू समझ में आ रही है। देखिए यहां पे जब हमने 3 कॉमन लिया था तो 2 आ गया था, तो इसको 3 करके ब्रेक कर लो बेटा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक स्टेप और बढ़ा दूं जिससे आप बात पूरी पकड़ लें। देखिए मैं क्या करता हूं, इस वाले 6 को मैं 3 इसके साथ ले लेता हूं जिससे परफेक्ट स्क्वायर आसानी से बन जाए, और प्लस 3 इधर लिख देता हूं। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनने की राह में है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये रहा प्लस 3। इसकी चर्चा की जाए तो यह आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। बिल्कुल आसानी से आपने लिख दिया, और इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। यहां भी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, दिख रहा है ये। अब इसके बाद ये वैल्यू क्या है, हमेशा हमारी ये जो वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होने वाली है। 3 क्या, हमें तो 3 तो देखनी ही नहीं थी, हमें तो 0 ही देखनी थी, तो हमें 3 की जरूरत नहीं है। मैं सीधे 0 ही पुट कर देता हूं। क्यों 0 से बड़ी होगी ये वैल्यू बेटा? क्योंकि आप जान रहे हैं प्लस 3 है, और जिसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 ही हो सकती है, नेगेटिव तो प्रोड्यूस नहीं करता है स्क्वायर। भाई ये स्क्वायर है ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर निगेटिव वैल्यू तो प्रोड्यूस नहीं करता। सबसे छोटी वैल्यू जो प्रोड्यूस कर सकता है वो 0 है, अदरवाइज उससे बड़ी। तो अगर ये 0 भी हो गई तो उस दशा में भी इसकी कम से कम वैल्यू 3 आने वाली है, मतलब 100% दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, कहां पर, मैं थोड़ा सा खिसका देता हूं, फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो मैं आसानी से लिख सकता हूं दिस फंक्शन इज, जो गिवन फंक्शन, गिवन, हेंस लिख दीजिए, hence given function is a increasing function on R। बस ये प्रूव हो गया जो सवाल था। स्क्रीनशॉट लेने की बात बच्चे करते हैं, फटाफट ले लो, कुछ है नहीं इसमें। ये ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए इसकी, और यहां पर ये ले लीजिए। कई बच्चे कहते हैं कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसका पीडीएफ दे दूं, तो साहब इसमें दिक्कत क्या है? पीडीएफ देने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वैसे तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी पीडीएफ इसलिए नहीं क्योंकि जब मैं इसका पीडीएफ बनाता हूं तो जितना भी मैं लिखता हूं ये श्रिंक करके उसको एक पेज में ले आता है, वो रीडेबल नहीं होता। जैसे मैं जो भी खिसकाता जा रहा हूं, लिखता जाऊंगा ना, सब कुछ भरता चला जाएगा, और जब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं तो सारी चीज को वो एक पन्ने में ले आता है, तो वो रीडेबल नहीं रह जाता, इसलिए नहीं दे पाता। वरना मुझे क्या दिक्कत है, यहीं से एक्सपोर्ट करो आ जाए। जो इसमें चीज है वो बता रहा हूं। यहां पर जैसे ये 1 स्लाइड है, तो 1 स्लाइड में 1 पेज में मैं जितना भी लिखूंगा सब कुछ घुसेड़ के वो एक पन्ने में ही कर देगा। देन इट इज डिफिकल्ट। मैं बड़ा बड़ा भी लिखता हूं जैसे आपको दिखाई पड़े। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। तो ये रहा बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन। लिखता है फाइंड द इंटरवल्स
इन विच द फंक्शन दिस वन जो गिवन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपको ये बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है कि किसी भी फंक्शन को रुक जाओ भाई, भागो नहीं ये इंक्रीजिंग जो फंक्शन है इसका मुद्दा है एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 कर देना चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए क्या कर देना चाहिए? बड़ी सुंदर बात। अब इसके लिए पकड़ लेंगे हम लोग कि किस इंटरवल में ऐसा है और किस इंटरवल में नहीं है। जिस इंटरवल में है उसकी कहानी बना देंगे, बात समझ में आई होगी। चलिए, तो सबसे मुद्दे की बात कि पहले एफ डैश एक्स तो निकालो भाई, तो इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। इतनी सरल सवाल आते हैं, बताइए। आप मिनटों में कर लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करो बस। ये इसको सॉल्व कर लीजिए जरा। तो इसको जब सॉल्व करोगे x की पावर 4 को, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब, और नीचे था 4। यहां करोगे तो -3x स्क्वायर, यहां करोगे तो -10x, यहां करोगे तो 24। बाकी का खेल खत्म हो चुका है। यहां 4 से 4 गया कट, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -10x प्लस 24 आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो x इजिकल टू 2 पर ये शून्य हो रहा है। x इजिकल टू 2 पर अगर शून्य हो रहा है, कैसे? 2 का क्यूब मारोगे 8। मैं करके दिखा दूं एक बार, बच्चे घबराएं नहीं। तो x बराबर यानी f डैश 2 अगर मैं कर दूं, ध्यान से देखना, फैक्टर करने, फैक्टर बस। तो ये 2 का क्यूब यानी 8, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, ये 20 और ये 24 दिखाई पड़ रहा है आपको। तो ये वैल्यू होगी 24 और 8 32, और ये 32, ये देखिए शून्य आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि x - 2 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर करने की बातचीत आप जानते हैं। बस इस वाले को पकड़कर मैं इसका फैक्टर निकाल लेता हूं यहां से, यानी इस f डैश x को मैं लिख देता हूं x - 2। ये साहब इसका हो गया फैक्टर, और इसके साथ साथ आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये वैल्यू कहां से आई? साथ वाली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इस वाले को x - 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो 9th 10th क्लास का सवाल हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। x - 2 इसका फैक्टर है, इस वाले एक्सप्रेशन को x - 2 से डिवाइड मारेंगे, ये एक्सप्रेशन बचेगा। ठीक है साहब, आगे चलते हैं, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसके फैक्टर करते हैं। ये वैल्यू हो गई x - 2, इसका फैक्टर कर लो, 4 3 मिलने वाले हैं। तो ये लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, x - 2, यहां पर x ले लो कॉमन, तो बचा x - 4, यहां 3 ले लो कॉमन, x - 4। फिर आगे चलते हैं, x - 2, और यहां पर आप देख ही रहे हैं x - 4 और x + 3, ये साहब इसके हो गए फैक्टर। ठीक, अब हमने जो चर्चा की थी उस फैक्टर के अनुसार, अब आपको मालूम होगा मैंने बाकी वीडियोस में बनाए हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। ये f डैश एक्स की वैल्यू है, ये क्या है हमारा f डैश एक्स। तो किसमें ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0, ये पता करते हैं। एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, कहां कहां ये वैल्यू 0 ले रही है। तो ये पहले है -3, फिर उसके बाद है 2 और फिर है 4। जब ये लीनियर फंक्शंस होते हैं तो इस तरीके से आप इंटरवल बना लिया करते हैं लीनियर फंक्शन के केस में। अब अगर 4 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर डालते हैं, वो मैंने समझाया अपने डिटेल्ड वीडियोस में, वन शॉट में भी समझाया, देख सकते हैं आप। अगर 4 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सारे टर्म का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों का वो पॉजिटिव, यानी ये चर्चा f डैश एक्स के लिए कर रहे हैं, ये पॉजिटिव। अब यहां पर 2 से 4 के बीच में लोगे तो जब लीनियर फंक्शंस होते हैं, लीनियर फैक्टर्स होते हैं, तो अल्टरनेटिवली ये चेंज हो जाता है। और चेक करना हो तो कर भी सकते हो। मान लो 2 4 के बीच लेते हो, तो 2 4 के बीच लोगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये x 4 से कम है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस माइनस प्लस करने पे माइनस ही आएगा। इसी तरीके से आप बाकी देख सकते हैं, ये फंक्शन आपको मिलने वाले हैं। अब मैं कलर चेंज करता हूं और आगे लिखता हूं। अब आपको किस जगह पर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो इसके लिए क्या इंटरवल होगा? ग्रेटर देन 0 का मतलब है, ये देखिए ये प्लस वाला दिख रहा है और ये साहब प्लस वाले दिख रहे हैं, तो इसके इंटरवल को हम क्लब करके लिख देंगे। तो क्लबिंग क्या होनी चाहिए कि x बिलोंग्स टू द इंटरवल -3 से लेकर
2 तक ऐसे लिख सकते हैं आप, ओपन इंटरवल डाल दिया, साथ में ले लीजिए यूनियन, कहां से कहां तक, 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ये हो गया 4 से लेके इन्फिनिटी तक। शांति से देख लो, कई बच्चे इसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है, मत प्रॉब्लम फेस करना, बहुत सरल होता है भाई। x की वैल्यू पकड़नी है जहां पर f डैश x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव जहां है वहां ग्रेटर देन 0 है। तो ये -3 से 2 तक, ये देखो लिखी। उसके बाद यूनियन, यूनियन का शाब्दिक अर्थ OR और होता है, इंग्लिश वाला OR। मोटे तौर पे यूनियन को आप क्या समझ सकते हैं, OR और इंटरसेक्शन को आप समझ सकते हैं एंड, मोटे तौर पर। ठीक है, तो यहां पर ये 4 से बड़ा हो तो इंफिनिटी तक जा रहा है, ये खेल खत्म हो गया। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल। ये बात पहली क्लियर हो गई। दूसरे के लिए बात पकड़ लेते हैं फटाफट बच्चों। ये रहा f डैश x लेस देन 0, किसके लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। बहुत ही सरल मजेदार होता है, सवाल गलती नहीं होगा। f डैश x लेस देन 0 कहां कहां मिला, ये देखिए निगेटिव मिल रहा है, ये देखिए निगेटिव मिल रहा है, बात पकड़ में आ गई। अब x की वैल्यू क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू, इधर माइनस इंफिनिटी से आ रहा है तो माइनस इंफिनिटी से -3 तक, फिर लिखो यूनियन, और फिर ये 2 से 4, तो ये वैल्यू हो गई 2 से 4। खेल खत्म, आंसर आ गया। 0.01 नंबर भी नहीं कटने वाला आपका पूरा फुल। कितना सुंदर, बढ़िया। इस तरीके से सवालों को सॉल्व कीजिए। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं इसको बिल्कुल आपको देता हूं स्क्रीनशॉट। तो साहब ये रहो, आ जाओ नीचे, आइए आइए आइए। वेरी गुड। इसको आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा। थोड़ा ऊपर ले जाता हूं और यहां रोकता हूं। मेरे ख्याल से सवाल यहां खत्म हो गया है। ये सवाल आपका खत्म हो जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। अब ये है टेंजेंट नॉर्मल का सवाल। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, 2020 में अब पाया गया था, ये एग्जाम में आया था। सवाल करेंगे, रिसेंट ताजा सवाल, बहुत आसान होते हैं सवाल, बिल्कुल प्यार से हो जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये टेंजेंट नॉर्मल का सवाल है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व ये लिखा हुआ है, एट विच द टेंजेंट लाइंस आर पैरेलल टू द लाइन दिस वन। यानी अगर कोई लाइन, टेंजेंट लाइन इसके पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप इस स्लोप के बराबर होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका स्लोप कितना है। ये जो गिवन लाइन है, स्लोप के लिए हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फटाफट mx प्लस c के फॉर्म में। इसको mx प्लस c लिखना हो तो y इज इक्वल टू -4x प्लस 3 लिख देंगे। कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू -4 आने वाली है। तो स्लोप हमको मिल गया क्या, -4। तो यही स्लोप हमारा टेंजेंट का भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिख दिया, खैर समझ लेना, वो कितना आ गया, -4, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप सेम होता है, पैरेलल लाइंस जब होती हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन के पैरेलल थी टेंजेंट लाइन, इसलिए इसका स्लोप भी -4 ही आ गया। बड़ी सुंदर बात। अब हम जानते हैं कैलकुलस के बेसिस पे कि इसका हम पहला डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx निकालेंगे, वही स्लोप के बराबर होता है। तो dy बाई dx निकालो, आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, दिस मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बात समझ में आई, ऊपर से स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बराबर कर दिया। अब यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या वैल्यू आने वाली है। इस -4 से ये -4 निपट गया तो वैल्यू कितनी बची, 3x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। यहां से 3x ले लो कॉमन, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू दिख रही है x बराबर 0, दूसरी दिख रही है x बराबर 2। अब देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यू पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। तो x की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं इस कर्व के अंदर तो y कितना मिलेगा। इसको थोड़ा सा यही करना चाह रहे थे जिससे मैं वैल्यू रख सकूं। तो x की वैल्यू, कलर चेंज कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आपने 0 डाली, उसके लिए y कितना मिलेगा, ये 0 ये 0 0, तो y मिल गया 0, एक पॉइंट हो गया 0 0। दूसरी x की वैल्यू 2 डालते हैं, ये देखिए x की वैल्यू 2 डाली, किसमें डाल रहे हैं, इस कर्व में। तो 2 2 4 2 8, पहली वैल्यू आ गई 8, फिर हो गया -4 यानी 12, और ये 2 यानी -8। तो माइनस प्लस निपट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, -12। अब ये आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, मैं यहाँ
ऐसे ही ले लेता हूं चलो, और यहां पर जो पॉइंट्स मिले इसके अनुसार, एक मिला 0 0 और दूसरा पॉइंट मिला 0, 0 नहीं 2 -12, और ये आपका आंसर है। देखिए कितना आसान है और कितने बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। द पॉइंट्स आर, ये लिख दो, ये 2 पॉइंट्स आपके हाथ में लग गए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये लीजिए साहब, तो ये रहा सवाल, इसको फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं हट जाता हूं, और ये रहा थोड़ा सा, यहीं तक में आपका काम बन जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से ये सवाल किए जा सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल हैं, कोई परेशानी नहीं। चलते हैं अगले सवाल पर, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, और आप देखेंगे कि ये भी जो क्वेश्चन है वो 2019 में पाया गया था, मतलब आया था। चलिए बात शुरू करते हैं। ये भी टेंजेंट नॉर्मल का सवाल है, बिल्कुल आपको बढ़िया सपोर्ट मिलने वाला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दे रखा है ये, विच इज पैरेलल टू द लाइन। अब आप समझ गए, जब भी पैरेलल की कहानी हो हम पहले निकालेंगे स्लोप, जैसा अभी पिछली बार किया था। इसको हम लिख देंगे y = mx + c की फॉर्म में, और स्लोप पता हो जाएगा। तो यहां पर 2y को कुदा दो वहां, तो इसको 2y = 4x + 5, यानी y की वैल्यू आ गई, 2 से डिवाइड मार दिया, 2x + 5/2। आप जान पा रहे होंगे इसका स्लोप कितना हो चुका है, m = 2। गॉट इट? बिल्कुल सरल सी बात। अब यही जो स्लोप होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, जब इसका टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो उसके बराबर रख सकते हैं, यानी इस कर्व का dy/dx निकाल लेते हैं, और वो dy/dx स्लोप का टेंजेंट कहलाता है, इसलिए इसके बराबर रख देंगे क्योंकि वो पैरेलल है इसके। बात समझ में आई? अब इसको डिफरेंशिएट मार दीजिए। आप जानते हैं 1/2 √3x - 2, इसका डिफरेंशिएशन x के साथ 3 है, तो साथ में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वैल्यू हो गई, बड़े सुंदर तरीके से लिख दीजिए, 3/2 √3x - 2, और यही वैल्यू बराबर होगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट के, जो यहां पर दिया है, स्लोप ऑफ द लाइन के। अब इसको सॉल्व करना है, बड़े प्यार से हम लोग सॉल्व करेंगे। 3/2 और यहां 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 √3x - 2, इस 2 को भी पहुंचा देना था, काहे को मैंने रोक के रखा यहाँ। खैर, अब यहाँ पर मिटाने की जो परेशानी है उससे मैं थोड़ा हिचकता हूँ। खैर, यहाँ लिखते हैं 3 और 2 से सब कुछ उधर ले जाओ, 4 √3x - 2, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 9 16 3x - 2। ये बात देख पा रहे होंगे। आगे और सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x - 2 = 9/16। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा मोटा यहाँ पर आ जाते हैं, 3x = 9/16 + 2, ये वैल्यू बन रही है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा LCM 16 9 32 41/16। देख पा रहे होगे x की वैल्यू कितनी होगी, 41/16 × 3 48। तो x की वैल्यू आप निकाल ले गए हैं। x निकालने के बाद पॉइंट निकालना है, कर्व चाहिए, तो कर्व मैं लिखता हूं, जो कर्व था, कलर ले लेते हैं ब्लैक, जो कर्व की इक्वेशन थी वो थी y, और देखनी पड़ेगी √3x - 2, तो y = √3x - 2, ये कर्व की इक्वेशन थी। अब वैल्यू यहाँ पे y के लिए पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √ में लिखिए, x की जगह लिखिए 41/48 - 2, 16 3 48 हो जाएगा, काट दो इससे 16 और ये 32, यानी √41 - 32/16, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 9/16, तो 9/16 को रूट में अगर लिखोगे तो 3/4 वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखिए y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4। अब हमारे जो पॉइंट्स मिल गए इन दोनों से, वो देखिए पॉइंट्स क्या मिल गए, कलर बदल लेता हूं, और वो पॉइंट आपके हाथ में रहे 41/48 ये, और साथ में y की जगह 3/4, ये पॉइंट है। तो एक तो वहां से पूछा था पॉइंट क्या है, फिर पूछा था टेंजेंट की इक्वेशन लिखी हो, तो अभी लिख देंगे हम लोग, तो पॉइंट तो निकल आई। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है आपको याद दिला दूं, भूल गए होंगे पक्का। आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी हो या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी हो, तो
जब आपको स्लोप फॉर्म पता होता है तो क्या लिखते हैं, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। उम्मीद है याद आ गई होगी। जब आपको एक पॉइंट स्लोप मालूम हो, स्लोप मालूम है क्योंकि m बराबर 2 निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पर। अब इसी को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो यानी स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। P पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट P है। बड़ी अच्छी बात, वैल्यू लगाओ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की जगह हो गया 2x माइनस एक्स वन। ये इक्वेशन आपकी हो गई। अब इसको सॉल्व करने की चर्चा, सॉल्व करने का प्रयास करना है, दैट्स ऑल। तो ये यहां पर एलसीएम ले लो, तो आ गया 4y माइनस 3 अपॉन 4, यहां पे भी ले लो, 2 लिखा है, x माइनस 48 हो जाएगा यहां 48x माइनस 41 अपॉन 48। काफ़ी बड़ा लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा जैसे शांति से दिखे। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आ गई 4y माइनस 3, और ये 48 था तो 6 से काटोगे तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 8, 6 48, 8x माइनस 41 अपॉन 6। कलर चेंज कर लेता हूँ वरना मोनोटोनस लगेगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सबको एक तरफ कर लो, तो 8x माइनस 4y आप देख पा रहे होंगे, और ये इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो माइनस 41 अपॉन 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब यहाँ पे चर्चा की जाए तो 8x माइनस 4y, और यहाँ एलसीएम लोगे तो 18 आ जाएगा, ये बचेगा 23 अपॉन 6। ये देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये माने नहीं, इन्होंने कहा कि साहब आगे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बता दीजिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के भी जिक्र कर लेते हैं। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ध्यान दीजिएगा, जब टेंजेंट का स्लोप था 2, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट था 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, माइनस हाफ। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं टेंजेंट और स्लोप, नॉर्मल के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर -1 आना चाहिए, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो यहां पर अगर mt की वैल्यू 2 रख दोगे तो mn की वैल्यू -1 अपॉन 2 निकल आएगी। ये बात आप पकड़ लिए होंगे। पॉइंट वही है जो पहले था, वो पॉइंट क्या थे, 41 अपॉन 48 और 3/4। मेरे ख्याल से मैंने ठीक लिखा है। तो ये जो पॉइंट 41 अपॉन 48 3/4, इसी पे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल देनी है, और देखिए प्रेम पूर्वक निकल आएगी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दो, कलर फिर बदलना चाहता हूं, कौन सा लूं, ब्लू। तो y माइनस y1 3/4 इज इक्वल टू m है आपका नॉर्मल का, तो माइनस हाफ, फिर x माइनस x1। बड़े सुंदर तरीके से लिखा जा सकता है, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है मामला। अब इसको फिर वही सॉल्व करना है, तो आप ले लीजिए 4y माइनस 3 अपॉन 4। यहाँ बातचीत की जाए तो इसे लिख सकते, ये 2 से पहले काट ही देते हैं हम लोग, एनीवे कोई बात नहीं, -1/2। यहाँ आ गया 48x माइनस 41 अपॉन 48, तो 4 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1 2, तो ये वैल्यू बन जाएगी 12। अब यहाँ लिख सकते हो 4y माइनस 3, ये जो माइनस है लिखे रहने देते हैं, ये हो गया 24, तो 48 अपॉन 24 ये लिख देता हूँ एक बार, -48x अपॉन 24 प्लस 41 अपॉन 24। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पा रहे होंगे। आगे लेके चलते हैं बेटा, कलर भी चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो कर रहा हूँ। यहाँ से 24 से काटोगे 2 मिल जाएगा, इसको इधर ले लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 4y माइनस 3 माइनस 41 अपॉन 24 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पा रहे होंगे। अब 24, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 4y, और एलसीएम हो गया यहाँ पर 24 इंटू 3 60 72 72, और 72 में 41 जोड़ दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 113 113। अब 24 से चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू हो जाएगी 48x, 24 इंटू 4 हो जाएगा 96,
और -113 इजकल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए 48x प्लस 96y माइनस 130, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। बस ये सवाल पूरा खत्म हो गया। ऐसे सवाल स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे सवाल अगर लगाना आपको आ जाएंगे, आपके मार्क्स कहीं जा नहीं सकते किसी कीमत पर। ये सारे जो आपको मैं करा रहा हूं काफी बड़ा बड़ा लिखा है, जिससे आपको दिखने में दिक्कत ना हो। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही सब सवाल तब एग्जाम में आते हैं और आप कर पा रहे हैं तो क्या कहना। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहां तक पहुंचते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर मैं आगे चलता हूं और यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लिया होगा आपने। फिर आगे चलता हूं और ये इसका आप स्क्रीनशॉट यहां ले लीजिए और फिर थोड़ा सा इसके आगे ये सवाल यहां पर सॉल्व हो गया। इस तरह से सवाल सॉल्व कर सकते हैं और बड़े सुंदर तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर, आइए चलते हैं। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पर्पस के लिए। 2020 में देखिए आया था, क्या कहता है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है, वेयर पॉइंट्स निकालने हैं, वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद बोथ द एक्सेस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। देखिए क्या रहा, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, तो एक तो कोई कर्व होगा, सपोज यही वाला, इसका नॉर्मल अगर ऐसे बना रहे हो तो ये इक्वल इंटरसेप्ट है। देखिए दिस इंटरसेप्ट एंड दिस इंटरसेप्ट, ये बात ये बोल रहे हैं। अब ये इंटरसेप्ट इधर भी हो सकता है और कुछ मान लीजिए ऐसे, और ये इंटरसेप्ट कुछ ऐसे भी हो सकता है, इस तरफ किधर भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब इक्वल इंटरसेप्ट कटते हैं तो यहां पर ये देखिए, ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू +1 है। क्यों? क्योंकि ये अगर थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा, तो जब आप tan थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो लोगे, दोनों इक्वल है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल है तो कट के हो जाएगा 1 और दिस इज द स्लोप। और यहां पर लोगे तो थीटा पॉजिटिव एक्सिस से लेते हो तो ये स्लोप, ये जो थीटा लोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस में आ जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1। यानी जब भी इक्वल इंटरसेप्ट की कहानी हो, हमारा स्लोप क्या हो सकता है? +-1। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अंदाजा लग गया होगा और आगे के लिए भी सीख लेंगे आप। तो जब भी सवालों में बोला जाए, बाकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप ये पकड़ के चलें कि जो भी स्ट्रेट लाइन है, बेसिकली यहां तो ये नॉर्मल थी, जो भी स्ट्रेट लाइन है अगर वो इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है तो m की वैल्यू +-1 होने वाली है। बड़ी अच्छी बात है, इसका इस्तेमाल होगा अभी। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना, वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द बोथ द एक्सेस। ठीक है साहब। अब यहां पर ये जो कर्व है, अगर मैं स्लोप निकालूं dy/dx इसका निकालता हूं, ये लिखा है 9y² इज इक्वल टू x³। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो 9 × 2y dy/dx इज इक्वल टू 3x²। 3 से काटोगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो dy/dx कितना मिलेगा? x² अपॉन 3 2 जा 6y। x² अपॉन 6y क्या है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें तो नॉर्मल चाहिए, जिसे mt भी लिख सकते हो आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप s लिखा है, ठीक। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल पकड़ लेते हैं। यहां पर आपको मालूम है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल वैल्यू -1 होती, क्योंकि दोनों ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हुआ? स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका रेसिप्रोकल माइनस लगा के तो -6y अपॉन x²। अब मैं जो पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट कंसीडर करता हूं, लेट द पॉइंट इज ऑन द कर्व, वो क्या है? x1, y1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल x1 y1 में लिख लो। तो ये mn उस पॉइंट पर क्या रहा? -6y1 अपॉन x1 का स्क्वायर। ये देखिए यहां पर हम लोगों ने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल जब निकाला है, ये इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा था, तो इसकी वैल्यू m की वैल्यू थी +-1, वो मैंने भी आपको समझाई थी। तो इसी वैल्यू को हमें क्या कर देना चाहिए? +-1 के बराबर कर देना चाहिए। भाई यही वैल्यू +-1 के बराबर होगी। तो यहां से अगर सॉल्व करने जाओगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? ये इक्वेशन बन गई आपकी। और ऊपर से जो रिलेशनशिप एक हमारे पास है कर्व से,
कर्व क्या था, देखिए कर्व था हमारे पास 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कर्व की इक्वेशन लिख लेते हैं यहां ब्लैक करके। कर्व था हमारे पास 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। x1 y1 की बात करेंगे तो 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। 1 और 2 की मदद से हम सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों यहां पर देखिए जो वैल्यू आई है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस लगा, इस माइनस का कोई सेंस नहीं है। तो 6y1 मतलब प्लस माइनस लगाइए तो प्लस माइनस लगे रहने दो। तो 6y1 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर, x1 ठीक से लिखा नहीं, इसको लिख दीजिए x1 का स्क्वायर। ये रिलेशनशिप इधर से आ गई है। यहां पर देखिए y1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं x1 स्क्वायर अपॉन 6। और यहां पर ये प्लस माइनस तो रहा था, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस करके आएगा हमारा। थोड़ा सा मेरे ख्याल से पास लिख दिया है तो इसको साफ साफ लिख देना चाहिए। यहां पर बात करें तो यहां पर लिख सकते हो 6y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x1 स्क्वायर, यानी y1 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस x1 स्क्वायर अपॉन 6। और इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इसके अंदर x1 y1 निकालने के लिए। तो यहां पर 9 लिख देता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, 9 लिखता हूं, y1 स्क्वायर की जगह प्लस माइनस x1 स्क्वायर अपॉन 6, और यहां पर लिखता हूं x1 क्यूब। और ये वैल्यू क्या थी, ये स्क्वायर थी, तो ये कितनी आ जाएगी 9x1 की पावर 4, और ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा x1 क्यूब। आप देख पा रहे होंगे 9 4 जा 36, ये हो गया x1 की पावर 4 माइनस 4, x1 क्यूब इज इक्वल टू 0। x1 क्यूब को ले लो कॉमन, x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो x1 की वैल्यू हो जाए 0 या x1 की वैल्यू हो जाए 4, ये दो वैल्यू निकाली। x1 की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो y1 भी 0 हो जाएगा। तो वो x1 y1 0 हो जाएगा, तो पता लगा कि ये जो कर्व है 0 0 से जा रहा है। फिर आप इस पॉइंट पर जब आप नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो इक्वल इंटरसेप्ट कैसे मिलेंगे आपको, आप समझिएगा कि अगर ये जो कर्व है ये पास हो रहा है, अगर नॉर्मल पास कराने लगे हम पॉइंट में 0 से, x1 0, कर्व की इक्वेशन देखिए x1 0 तो y1 0, अगर नॉर्मल ऐसे पास कर जाएगा तो इस नॉर्मल में इक्वल इंटरसेप्ट नहीं मिल पाएंगे। तो x1 इक्वल टू 0 को हम ड्रॉप कर रहे हैं इस लॉजिक के तहत। मेरे ख्याल से बात समझ गई, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे हाथ में x1 की वैल्यू हो गई 4। इससे y1 निकाल लेते हैं यहां से या कहीं से, जो वैल्यू थी हमारी वहां, ये देखिए थोड़ा नीचे कर लेता हूं, यहां y1 निकला ही हुआ है पूरा साफ साफ। तो यहां y1 हमारी कितनी आ गई, इसको लिखना चाहिए, y1 आ गई प्लस माइनस x1 स्क्वायर यानी 16 अपॉन 6, तो 8 अपॉन 3 प्लस माइनस में। तो ये दो हमारे पॉइंट्स मिल गए। कलर फिर से चेंज करूंगा, एक पॉइंट मिला 4 अपॉन प्लस 8/3, या यही लिख देते हैं प्लस माइनस 8/3। ये पॉइंट आ गए, इन्होंने बोला था पॉइंट बताओ, तो पहला आंसर तो हमारा 2 पॉइंट्स है, ये निकल आया है। अब कह रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालो यहां पर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट ले लेते हैं 4 8/3। तो यहां तो बेटा इसकी बात को समझते हैं। देखिए हमारे पास स्लोप क्या था, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप यहां से निकला था, ये देखिए mn इज इक्वल टू माइनस 6y1 अपॉन x1 स्क्वायर। मैं यहां लिख के दिखाता हूं तो आप बात बड़ी महीन तरीके से पकड़ पाएंगे। स्लोप था माइनस 6y1 अपॉन x1 स्क्वायर। क्या मैंने कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया, एक बार चेक कर लेते हैं, लग रहा है कुछ गलती कर दी है, सही है 6y1 अपॉन x1 स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर हमारा y क्या है, पॉजिटिव इन नेचर, ये पॉजिटिव है। ये अगर y1 पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होना ही होना है, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। तो यहां पर ये वैल्यू अगर आप डाल दोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, -1 स्लोप की। देखिए y1 8/3 और ये 16, तो ये कट पिटा के कितना आ जाएगा -1। रख दीजिए वैल्यू, देख लीजिए। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल दो। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का y माइनस y1 m x माइनस x1। बात समझ में आई होगी। लिखते हैं y माइनस y1
ये y माइनस y1 हो गया इज इक्वल टू m था -1 x माइनस x1 4। इक्वेशन आ चुकी है, अब इसको बस सॉल्व करना है। आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3y माइनस 8 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 4, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए अगर आप, तो 3y माइनस 8 माइनस 3x प्लस 12। ये देख पा रहे होंगे, सबको एक तरफ अगर ले लो तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 3x प्लस 3y, 12 इधर आ जाएगा तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन रही है नॉर्मल की बेटा, ये आप लिख सकते हैं। और बाकी आप इसको सिंप्लीफाइड वर्जन और लिखना चाहो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/3 भी लिख सकते हैं। ये भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अभी ध्यान रखिएगा, इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2 आएंगी। अभी तो एक पॉइंट निकाला है, अब दूसरा पॉइंट की चर्चा करूं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं, फिर कलर बदल लो। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कौन से पॉइंट की बात की जाएगी, दूसरे वाले पॉइंट की 4, माइनस 8/3। तो यहां से स्लोप कितना मिलेगा इस समय, -6y1 अपॉन x1 स्क्वायर। ये वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो आ जाएगी +1 स्लोप, +1। तो अब यहां पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख मारो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बात समझ में आई होगी। फिर वही कहानी, x लिखो यहां पर, ये हो गया y माइनस x और इसको इधर ले जाओगे प्लस माइनस, तो -4 माइनस 8/3, ये वैल्यू हो जाएगी 20/3, 12 8 20। तो ये वैल्यू बन रही है। अब इसको इसी इक्वेशन पे लिख के आप छोड़ सकते हैं, y माइनस x, या इसको और भी कुछ लिखना हो तो लिख दीजिए सिंप्लीफाइड वर्जन में, वो भी चलेगा, 3 से मल्टीप्लाई वगैरह करके। ये भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो अगर ऐसे सवाल करना आपको आ गए तो कौन रोक पाएगा आपको ना सॉल्व करने से, मतलब सॉल्व हो ही जाएंगे। ये देखिए इक्वेशन यहाँ निकली थी, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, पॉइंट आपने पहले निकाल दिए थे, ये पॉइंट आ गए थे आपके ये। बस तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, शुरू से दिखा देता हूँ, बड़ा बड़ा लिखा है जैसे आपको कहीं कोई तकलीफ ना हो, बड़े आसानी से आप इसको ये लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मेरे ख्याल से ले लिया होगा। यहां तक आ जाइए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, और फिर इसके आगे और बढ़ते हैं हम लोग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा सवाल देखिए सॉल्व हो गया है, मेरे ख्याल से बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। ये भी देखिए 2015 में पूछा गया है, बड़े प्यार से आप कर लेंगे इसको। रेड कलर लेता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की हमें वैल्यू चाहिए फॉर विच द कर्व्स, ये कर्व है और दूसरा ये कर्व है, कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। आप देखिएगा जब भी कर्व्स को राइट एंगल पे काटा जाता है तो सिंपल मतलब क्या है कि उसके टेंजेंट आपस में 90 बना रहे हैं। जैसे मैं एक कर्व ये बना दूं और दूसरा कर्व सपोज करिए मैं कुछ ऐसा बना दूं, ऐसा सपोज करिए, ये तो एक ही बन गया। तो यहां पर इसका टेंजेंट और दूसरे वाले का टेंजेंट अगर ऐसे होगा तो इन दोनों के बीच में 90 एंगल होना चाहिए। ये टेंजेंट है पहले वाले का और ये स्लोप है या दूसरे वाले का। डैश कर देता हूं, ये डायग्राम सही नहीं है। कर्व्स राइट एंगल पे होने का मतलब ये हुआ, इसमें एक तो इस चीज़ से बड़ी परेशानी होती है कि इसका कैसे ये बड़ा आता है। खैर बात करते हैं हम लोग 90 डिग्री पे काटने की बात। तो ये हमारे पास दो ऐसे बना लेते हैं लाइंस। यहाँ पर एक मैं कर्व का टेंजेंट बनाता हूँ, सपोज करिए ऐसे बना रहा हूँ कर्व, ये देखिए कर्व हो गया। और दूसरा कर्व मैं बना देता हूँ जो इस टेंजेंट के, ये टेंजेंट थी इस वाले की, ये कर्व सी लिख देता हूँ। और दूसरे वाले के लिए सपोज करिए इस तरह से कर्व है, तो ये कर्व का ये टेंजेंट इसकी इस वाले की ये टी डैश और ये सी डैश, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं। तो एम टी इंटू एम टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहे हैं। इस बात को लेके चलेंगे। इन दोनों को पहले वाले कर्व का हम डिवाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ये लिखा हुआ कर्व एक्स स्क्वायर 9p 9 माइनस वाई। अब यहाँ पर ना विथ रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करके पलट लेंगे, आसानी से हो जाएगा।
तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये आ गया 2x dx अपॉन dy, जल्दी हो जाएगा इसलिए पलट के कर दिया है 9p, और यहां कांस्टेंट का 0, यहां हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 1, तो 2x dx अपॉन dy इज इक्वल टू -9p। आप समझ पाए होंगे। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा यहां से, या मैं इस तरफ पूरा लिखी दूं पहले आपके लिए, dx अपॉन dy वैल्यू हो गई -9p अपॉन 2x। तो dy बाई dx निकाल लो, देखो तो dy बाई dx अगर आपने निकाला तो वैल्यू आ जाएगी -2x अपॉन 9p। ये पहले वाले का स्लोप आ गया है। इसी तरह दूसरे वाले कर्व का भी स्लोप हम लोग लिखेंगे। थोड़ा शिफ्ट करता हूं, दोनों कर्व हमको चाहिए होंगे एक बार फिर से, तो उसकी बात भी करेंगे। अब ये दूसरा वाला जो कर्व था उसको लिख लेता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, चलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई प्लस 1। ये कर्व नंबर 2 है, कर्व नंबर 2, कर्व 2। बात पकड़ में आई होगी। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं, और यहां भी हम इसको स्लोप निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 2x dx अपॉन dy, p ये वैल्यू हो गई 1 प्लस 0, तो वैल्यू हो गई dx अपॉन dy इज इक्वल टू p अपॉन 2x। यहां से मैं dy बाई dx की बात करूं तो हो जाएगा 2x अपॉन p। अब ये पहले वाले, ये कर्व 1 का स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये आ गया स्लोप ऑफ सेकंड का टेंजेंट, m डैश t लिख देता हूं। ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, mt इंटू m डैश t मस्ट बी इक्वल टू -1। तो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो -2x अपॉन p इंटू 2x अपॉन p मस्ट बी इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस कट गया, यहां से वैल्यू क्या मिली, 4x स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या आप लिखना चाहें तो p स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4x स्क्वायर। अब अगर x स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, और वो बड़े आराम से पुट की जा सकती है। देखिए कैसे, यहां पर एक कर्व ये था, दूसरा कर्व देख के लिखता हूं फिर बताता हूं आपको। तो बच्चों यहां पर देखिए, मैं दूसरा कर्व ये जो गिवन है याला, ये कर्व इसके बाजू में लिखता हूं जैसे दिखाई पड़ जाए स्क्रीन को ऊपर ले जाने पर, 9p 9 माइनस वाई। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, इन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली मैं सॉल्व कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वहां से मिल जाने की उम्मीद है, या वाई के टर्म्स में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से देखिए ये दोनों कर्व्स एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को बराबर कर दो, तो ये वैल्यू राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। वी आर सॉल्विंग द इक्वेशन, तो वैल्यू हो गई p y प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू, ये यहां से लिख रहा हूं ध्यान रखना, और ये वैल्यू पकड़ लो यहां से 9p 9 माइनस वाई है, जहां तक लाइट पड़ रही दिख नहीं रहा है, तो ये वैल्यू हो गई यहां पर। अब यहां पे देखते हैं क्या क्या वैल्यू निकल सकती है हमारी, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं y कितना आता है। अब p तो यहां देखिए 0 है नहीं, रुक जा भाई, p अगर 0 होगा तो दोनों इक्वेशन हमारी एक जैसी हो जाएंगी कर्व की। ये देखिए अगर ये कर्व ही नहीं बचेगा, अगर p हमारा 0 हुआ तो ये x 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा, सेम इक्वेशन होंगी, तो टेंजेंट नॉर्मल कहाँ बनाते फिरेंगे फिर, इसलिए p 0 है नहीं, तो p को मुड़ा सकते हैं। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 81 माइनस 9y। अब 9y को इधर ले जाओ तो आ गया 10y, और ये हो गया साहब जहाँ तक 80, y की वैल्यू हो गई 8। तो देखिए y हमारा आ गया 8। अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए, तो कर्व फिर से चाहिए, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा ही क्या काफी नीचे करना पड़ेगा। ये x स्क्वायर ये ले लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू पी वाई प्लस 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई प्लस 1। इसके अंदर मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो x स्क्वायर पी x की y की वैल्यू 8, तो ये वैल्यू हो गई 9p। तो हमने x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली 9p, और इसी वैल्यू को x स्क्वायर की वैल्यू को इस वाले में जो एक्सप्रेशन आया था m1 m2 करके इसमें पुट कर दूंगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अब
ये बन जाएगी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर की जगह आ गया 9p इंटू 9p, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36p। अब p तो 0 है नहीं, काट दो, तो p बराबर कितना आ जाता है बेटा, p इज 36। तो p की वैल्यू आपकी जो निकल रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर आया है 9p। तो बेटा एक चीज देखिएगा, जब m1 m2 किया था तो डिवाइड बाई dx की वैल्यू -2x/9p थी, तो -2x/9 छूट गया था यहाँ पर, ये 9 भी लिख दीजिए। अब ये देखेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, ये आ जाएगा 9p स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगी आपकी वैल्यू, ये 9p स्क्वायर होगी, या यहाँ पर मैं इसको 9 लिख देता हूँ। ठीक, ये अब वैल्यू यहाँ पे डालिए और देखिए कितने आराम से वैल्यू निकलने वाली है। तो मैं इसको पहले तो थोड़ा सा हटा देता हूँ, फिर वैल्यू डालते हैं तो जो आराम से आप देख पाएंगे। यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर की जो 9p वैल्यू थी यहाँ पे डालिए, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4x/9 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9p, तो ये 9p, 9 से 9 कट गया, p इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए p बराबर वैल्यू आ गई 4 और p इक्वल टू 0 नहीं था। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे सवाल अगर आप लगा लेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना लगा सके। मैं इसका स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं आपको, जिससे आप इसको आसानी से समझ के सवाल को कर सकें। तो ये साहब ये क्वेश्चन था, तो इसका ये स्क्रीनशॉट आप पहले तो ले लें, फिर बात आगे की करते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं बेटा, जैसा आप बता रहे थे यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं बेटा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल हो गया खत्म। तो इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल होने लगे तो सब होने लगेगा। चलते हैं अगली बात करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, ये भी बहुत सरल है, 2020 में आया था तो मैंने कहा क्यों ना आपको करवा दिया जाए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व, ये स्लोप है, अब ये मैक्सिमम मिनिमा की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं कि किसी का मैक्सिमम निकालने के लिए पहले स्लोप निकाल लो, तो dy/dx, ये स्लोप ऑफ कर्व कहते हैं या स्लोप ऑफ टेंजेंट कह दीजिए, स्लोप है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3x² + 6x + 12। ये वैल्यू आ रही है डिफरेंशिएट करने के बाद। अब देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या आता है। हम लोग यहाँ पे -3 ले लेंगे कॉमन, तो x² - 2x, और ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, माइनस कॉमन लेने पर अगर इसके दो टुकड़े कर लिए जाएं या माइनस लोगे तो -4 बन जाएगा। मेरे ख्याल से सब ठीक लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू आ गई -3x² - 2x - 4। अब यहाँ पर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ बेटा, इस वैल्यू को लेते हुए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x² - 2x -1 एडिशनल डाला है तो +1 - 4। वैसे तो डायरेक्ट मैं बना देता, लेकिन आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए -3 लिया, इतने एक्सप्रेशन को अगर आप ले लें, +1 पहले लिख लीजिए इन दोनों को, और इसको साथ में ले लें तो इसको लिख सकते हो x - 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू मिल जाएगी -5। आप देख पाए होंगे ये वैल्यू मिल रही है, मल्टीप्लाई मार दीजिए तो -3x - 1 का स्क्वायर + 15, ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब आप जान रहे हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 होगी, क्योंकि 15 में ये टर्म घट रहा है और ये कभी पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है x - 1 का होल स्क्वायर ये हमेशा नॉन नेगेटिव रहने वाली है, तो 0 या उससे बड़ी, तो हमेशा माइनस की वजह से इसको मैं ऐसे लिख दूं, शायद दिमाग ज़्यादा आसानी से पकड़ ले। तो देखिए ऐसे में 15 में से कुछ घट रहा है और घटेगा ही, कभी ये जुड़ नहीं सकता, ये नेगेटिव नहीं होगा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 15 ही होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। बात समझ में आई होगी। और इसी जो 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट 15। उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर अगला सवाल देखते हैं। ये रही स्क्रीनशॉट की बात, बहुत ही सरल सवाल था और यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे, जो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए चलते हैं। तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिमा मिनिमा का सवाल। कई बच्चे ये सवालों में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं।
2020 में आया हुआ सवाल है। जब भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आए तो शांति से पहले उसको समझ बूझ के एक रफ डायग्राम अगर बन रहा है तो जरूर बनाएं, तभी आपकी समझ में आएगा। अंधाधुंध शुरू हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए समझते हैं। शो दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड रेडियस r। अब यहां पे कोण बनाने का जिक्र किया जा रहा है, तो मैं यहीं कहीं पर, चलिए इधर बनाता हूं, फिर वो खिसका के करना शुरू कर दूंगा। तो ये मैंने एक बनाया कोण बेटा, इन्होंने जो बोला था ये बन गया साहब कोण। इसकी कुछ रेडियस और हाइट बताई रखी है। हाइट इसकी स्मॉल h है, यानी इनके अनुसार इसकी जो हाइट h है और इसका जो रेडियस है ये साहब r है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन is one third of the height of the cone, and the greatest volume this one। इसके अंदर एक सिलेंडर डाल रहे हैं। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का यहां से मैं एक लाइन रेड कलर की ऐसे भी खींच देनी चाहिए। अब यहां पर मैं एक सिलेंडर डाल के दिखाता हूं। ऐसे मान लीजिए आपने एक सिलेंडर यहां पर प्लेस किया, बात समझ पा रहे होंगे, ऐसे करके। अब इस सिलेंडर का भी कुछ डायमेंशन लेना होगा। सपोज करते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं इस छोटे वाले सिलेंडर का, ये कैपिटल आर, और इसकी हाइट को हम लोग ले लेते हैं, इतनी हाइट को, दिस इज कैपिटल एच। थोड़ा उल्टा ले रहे हैं, बड़ा वाला कैपिटल एच लेते आए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो ऐसे पकड़ लिया जैसे बात समझ सकें। और इस सेमी वर्टिकल एंगल को थीटा ले लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब क्वेश्चन क्या करने को बोल रहा है वो मैं लिख देता हूं, फिर सवाल लगाता हूं। अब कह रहा है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ, अच्छा मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसको मैं कंसीडर कर लेता हूं कैपिटल वी से, क्योंकि सब कैपिटल उसके सिंबल्स यूज किए हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाती है पाई आर स्क्वायर एच। और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें, फॉर्मूला आपको पता होगा, इसको मैं छोटे वी से दिखाता हूं, इस तरीके के वी से, और आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच उसको लिखा जाता है। जरूरत पड़ी तो जरूर इस्तेमाल किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/9 वी शो करना है आपको, पहली बात। दूसरी और कुछ हाइट के बारे में बोला है, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, यानी h की वैल्यू 1/3h होगी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, देखिए इतनी बातें जो मैंने लिखी हैं ये सवाल को समझने के लिए पूरी तौर पे लिखी हैं। अब करूंगा मैं, अगर आप बिना समझे बिना डाटा लिखे शुरू हो जाएंगे तो कुछ सवाल निकल आएंगे, बहुत सवाल नहीं निकलेंगे। लॉजिक कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो और रास्ता सही अप्लाई करने के लिए। खैर, मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए हैं। आगे लेके चलते हैं और दिखाता हूं आपको, तो उसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं। अब यहां पर कलर है हमारे पास रेड, यहां पर ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा अगर है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं tan थीटा। अब ये tan थीटा का जिक्र किया जाए तो एक पूरा आप ले सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? r, बेस क्या है? h, ये r और ये पूरा h। समझ में आई बात? अभी छोटू वाले में आ जाए, इतने में ये भी तो बनेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं ये कितना है? दिस इज कैपिटल R, और ये हिस्सा कितना है भाई? पूरा स्मॉल h था, ये कैपिटल H है, तो इतना हिस्सा कितना आ गया? स्मॉल h माइनस कैपिटल H, और यहां लिख दीजिए स्मॉल h माइनस कैपिटल H। ये रिलेशनशिप एक बनती है। यहां से कैपिटल R की वैल्यू निकाल लेते हैं जो इस सिलेंडर के लिए वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होगी। तो मैं लिख लेता हूं R इज इक्वल टू R बाई H और H माइनस H। ये मैं R अभी यहां पर प्लेस करूंगा, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अब यहां पर आप चाहें तो H से मार दीजिए डिवाइड, तो ये बहुत H दिख रहा है वो कम दिखेगा, 1 माइनस H अपॉन H आ जाएगा, जो थोड़ा पहले से सिंप्लीफाइड है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बातचीत चल रही है। अब यहां पर आते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूं, ब्लैक कलर यूज करना चाहूंगा अलग से दिखे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
जिसे कैपिटल V से शो किया था, पाई आर स्क्वायर एच जिसे लिखा था, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर का जिक्र कर रहे हैं तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया इसका स्क्वायर, ये आर है तो इसका स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर 1 माइनस एच अपॉन एच का स्क्वायर और इनटू याला एच एक और है, ये एच हो गया। ये देखिए वॉल्यूम हो गया। अब इस वॉल्यूम में वेरिएबल क्या है, इससे हमेशा जब रिलेशनशिप बनाते हैं मैक्सिमम मिनिमा पे तो हम लोग इस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट बनाते हैं, मतलब इसमें केवल बदलने वाली चीज एक ही होनी चाहिए। वही डिफरेंशिएशन सीखा है हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं सीखा, मतलब जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक वेरिएबल के हिसाब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग करते हैं, तो यहां एक ही वेरिएबल होना चाहिए और है भी। देखिए ध्यान से, पाई कांस्टेंट, स्मॉल आर तो कोण का रेडियस था वो तो बदलना नहीं, स्मॉल एच कोण का हाइट था बदलना नहीं, केवल एच बदलेगा। यहां पर बात पकड़ पाए होंगे आप। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं और यहां पर मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो आप जानते थे हम लोग dv अपॉन dh को 0 के बराबर लिखेंगे। फॉर मैक्सिमा मिनिमा हम क्या करेंगे, dv अपॉन dh को 0 के बराबर करेंगे क्योंकि h ही वेरिएबल यहां रह गया है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू h और ये प्रोडक्ट फंक्शन है तो प्रोडक्ट फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट कर देंगे, करने की कोशिश करते हैं यहां पर। अब यहां इसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट था बाहर ही रह गया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने में इस h को पहले ले लो, इसका डिफरेंशिएशन तो 2 1 माइनस h अपॉन स्मॉल h, ये वैल्यू आ गई और साथ में ये एक और आ गई, h का करोगे h बाई h का अंदर वाले का तो क्या वैल्यू मिलेगी, केवल मिलेगी 1 अपॉन h। ध्यान से चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। यहां पर इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो ये वाली 2 आ गई, ये आ गई माइनस 1 अपॉन h मिलने वाली है तो ये होगी h इंटू 2 करके इसको अंदर डिफरेंशिएट किया, ये 0 हो गया, इसका माइनस h का आ जाएगा माइनस 1 अपॉन h। फिर लिख दो प्लस फर्स्ट फंक्शन ये बाहर और इस h का आ जाएगा 1, इस वैल्यू को हम कर देते हैं 0 के बराबर। अब देखिए क्या वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए और कुछ ना कुछ रिलेशन में हमें वैल्यू मिल जाएगी बड़े प्यार से। पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया 0 के साथ, यहां आ जाओ बेटा, तो ये वैल्यू रही माइनस 2h अपॉन h, 1 माइनस h अपॉन h इधर वाली प्लस 1 माइनस h अपॉन h का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस h बाई h कॉमन ले लो और वो किनारे या डिवाइड मार दो, उससे 0 तो हो नहीं रहा है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस 2h अपॉन h प्लस 1 माइनस h अपॉन h इज इक्वल टू 0। स्मॉल h भी 0 नहीं, स्मॉल h से आप चाहे तो डिवाइड मार सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, केवल h यहाँ पे रह जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये वैल्यू हो गई माइनस 2h अपॉन h प्लस 1 माइनस h अपॉन h इज इक्वल टू 0। ये और दोनों मिलके 3 हो गए, तो ये हो गया माइनस 3h अपॉन h प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मेरे ख्याल से बराबर लिखा है, और इस लिख देंगे 3h अपॉन h इज इक्वल टू 1। हाइट की वैल्यू क्या हो गई, हाइट की वैल्यू हो गई 3h के बराबर। अब यहां पर देखिए बिल्कुल ठीक तरीके से निकल रहा है ये, और यहां से प्रूफ हो गया। हम लोगों ने h माना था h बाई 3, h था हमारा, आप याद कीजिए, सिलेंडर का हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, और यहां पर स्मॉल h हमारा क्या था, हाइट ऑफ कोन। ये पहली बात जो प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दी है। अभी ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि ये मैक्सिमा है कि नहीं, उसके लिए एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव दिखा पाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए चलते हैं, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारा, ये जो वैल्यू आई थी एक्सप्रेशन, इसको एक बार अगर और डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ये शो कर पाने की स्थिति में होंगे कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। वैसे मिनिमा वाली तो बात ही नहीं है, आएगा मैक्सिमा ही, फिर भी खैर इसको यहाँ पर आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये वैल्यू और आगे बढ़ाई जा सकती है। जैसे मैं यहाँ डिफरेंशिएट करूँ
इस वाले एक्सप्रेशन को। तो मुझे एक बार इसको कॉपी पेस्ट नहीं होता, इधर ही करना होगा जिससे आसानी से देख के मैं कर पाऊँ। खैर यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करने कहाँ पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, वो तो बाहर ही रहेगा। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कहाँ गया, यहीं पहुँचेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर आप करना चाहेंगे तो बच्चों यहाँ पर ये इसका सेकंड डेरिवेटिव, अगर मैं ये मैक्सिमा है तो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। इसको अगर शो करने की ज़रूरत आप चाहें, देखिए ये जो एक्सप्रेशन था ये पाई आर स्क्वायर तो यहाँ था ही, वो तो इक्वेशन थी 0, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस घट गई थी या ख़त्म हो गई थी। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं इसे मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लूँगा जिससे आसानी से कर पाऊँ। तो पाई आर स्क्वायर मैक्सिमा के लिए मुझे सेकेंड डेरिवेटिव बात करूँ, अगर डी एच स्क्वायर की बात करें तो ये वैल्यू क्या दिखानी पड़ेगी हमको, ये दिखानी पड़ेगी लेस देन 0। मैक्सिमा के लिए वैल्यू दिखाई जाती है। तो इस तरीके से अगर हम लेस देन 0 दिखा देंगे तो ये मैक्सिमा साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वाली वैल्यूज को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा लिखते हुए, -2h/h 2h/h, फिर माइनस माइनस प्लस 2h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, थोड़ा शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए ये मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा -2h/h प्लस 2h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। यहाँ बात करो, इसको ओपन कर दो, तो a1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस 2h/h। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आसान हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, यहाँ करते तो मुश्किल होता। ये पॉलिनोमियल मतलब h के ही टर्म में चल रहा है सारा कहानी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो उठा के, जोड़ना घटाना, जोड़ घटाओगे तो और सरल किया जा सकता है। मैं कर लेता हूँ पाई आर स्क्वायर -2h/h और ये मिलके हो गया -4h/h, ये और ये मिलके हो गया 3h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर और +1। ठीक, अब ये अब इसको हम लोग कर देंगे क्या, डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी -4 अपॉन h, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 6h अपॉन h स्क्वायर, और ये डिफ्रेंशिएशन में ये तो 0 ही हो गया, सेकंड डेरिवेटिव है ये। ठीक, अब इस पे आप देख लो, जो स्मॉल h इक्वल टू 3h था, इस पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव क्या है, तो मैं सेकंड डेरिवेटिव देख रहा हूं प्यार से एकदम, h इक्वल टू 3h के ऊपर। थोड़ा सा मैं और शिफ्टिंग करता हूं यहाँ पर वैल्यू जब आप रखोगे तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ -4/h, यहाँ तो कोई वैल्यू आपको पुट नहीं करनी। यहाँ की बात कर लेते हैं, तो इस कैपिटल H की जगह h/3 पुट कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी +6h/3 और नीचे ये h स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो गई देखिए पाई आर स्क्वायर -4/h और प्लस ये h से एक h कट गया और ये आ गया 2/h। ये देखिए निगेटिव वैल्यू है, ये माइनस हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर -2h/h, दिस इज लेस देन 0। इसका मतलब ये चर्चा मैक्सिमा की है। मैंने इसलिए निकाल दिया कि कई बच्चे कंफ्यूज हों कि सर कैसे निकाल रहे हैं, ये भी शो कर सकते हैं आप। तो ये मैक्सिमा हो गया, यानी जो वॉल्यूम मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है। अब ये जो हाइट हमारी निकली थी h/3, उसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम आपने क्या लिख रखा था पाई आर स्क्वायर h, वो वैल्यू देख लेते हैं क्या है, और वो वैल्यू जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो बनाया था उसी की बात सीधे लिख देंगे। ये देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम की कहानी थी, यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, और वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये रहा पाई आर स्क्वायर, और 1 माइनस h की जगह वैल्यू कितनी आई थी, h था h/3, तो ये h/3 लिख दो यहाँ, अपॉन h इंटू h/3। तो देखिए क्या आता है इससे आंसर, यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस h से h कट गया तो 1/3 का स्क्वायर और h/3। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करता हूँ जिससे आराम से लिख सकूँ।
बहुत ही आसानी से निकलने वाला है। अब यहाँ हो जाएगी 3, 2/3, तो ये वैल्यू हो गई पाई आर स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9 इंटू h/3। ठीक, कुछ कट रहा हो तो काटो वरना कोई दिक्कत नहीं। तो 4/27 पाई आर स्क्वायर h, ये वैल्यू आ गई। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, मैं 4/9 लिख देता हूं, इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर h लिख देता हूं। ये वैल्यू देखिए यहां से निकल आई, ये वॉल्यूम 4/9 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपने प्रूव कर दिया, वो वी मैक्स था। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, जो आपने निकाला था, उसकी वैल्यू जो आ रही है वो यहां से आ रही है 4/9 वॉल्यूम ऑफ कोन। इस तरह से ये आप सवाल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके हिसाब से थोड़ा सा काम करने लायक सवाल है। तो ऐसे सवाल जब आप सीख जाएंगे तो आपका एक सवाल गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं घबराना है, शांति से देख लीजिए, बिना देखे एक बार लगाने की कोशिश कीजिए, ज़रूर निकल आएगा। स्क्रीनशॉट लेने की बारी है, तो साहब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी मैंने नीचे ऊपर किया है जिससे आप समझ पाएँ बात को। तो यहाँ से सवाल की चर्चा शुरू हुई थी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए बेटा, जिससे आप समझते बने आपको। फिर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये ठीक। और यहां पर जो इस तरफ था उसका भी स्क्रीनशॉट आप लेके देख लें कि क्या वैल्यू आ रही है। ये देखिए यहाँ पर, और ये रही वैल्यू इधर। तो ये सारी बातें आप जो मैंने समझाई, अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे सवाल अगर आप लगाने लगे, फिर कौन से सवाल नहीं लगाएंगे फिर आप। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको गाइड किया था कि आप सबसे पहले क्या करना है बेटा, कि इस सवाल को समझकर, 2019 में आया है, सवाल को समझकर एक डायग्राम बनाना, फिर सवाल करना तो हो पाएगा। ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। कैसे डिब्बे की ये बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड वाला स्ट्रक्चर है, मैं ऐसे बना लेता हूँ, उसका टॉप नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखिए क्यूबॉइड टॉप का स्ट्रक्चर बना दिया, ये बन गया साहब आपका डब्बा, इसका टॉप नहीं है। अब इसकी जो डेप्थ है या हाइट है वो इसने बोल रखी है कि 2 मीटर होनी चाहिए, ये फिक्स है। एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम जो भी है वो है 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, बेस के लिए 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर, एरिया की बात कर रहा है। तो इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं जिससे पता चले, ये ए ले लो और इसी वाली ब्रेथ को बी ले लो, ए और बी, ये ए है और इसी तरीके से ये वाली आपका चक्कर बी है। तो एरिया बेस का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस ये हो जाएगा ए बी, और जिसका रेट इसने दे रखा है 70 रुपए के हिसाब से चार्ज कर रहा है जो भी मैकेनिक या मिस्त्री जो है। 45 पर मीटर फॉर दी साइड्स, साइड्स के लिए 45 रुपए ले रहा है। इसकी कितनी साइड होंगी, बॉटम तो निकल गया, 4 साइड होंगी। तो एरिया ऑफ ऑल साइड्स लिख देता हूं, एरिया ऑफ ऑल साइड्स, सबकी साइड में देखिए ये होगी a इंटू 2, इधर है उधर वाली, तो ये 2 बार, तो 2a इंटू 2, ये ध्यान दीजिएगा, ये a इंटू 2 एक का एरिया, ये 2 है, a इंटू 2 एक का एरिया, ऐसे ही पीछे भी है तो 2 हो गई, तो 2a एक का एरिया, डबल मल्टीप्लाई किया 2 आ गई। फिर आजू बाजू ये है b इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2b, ये टोटल साइड का मामला हो गया, सब निकल आया भैया। अब कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, कम खर्चे का टैंक चाहिए। तो खर्चा यानी कॉस्ट का हमें एक फंक्शन बनाना है, तो यहां पर आ जाते हैं बेटा और कॉस्ट का एक फंक्शन बनाते हैं, सी लिख लेते हैं, कॉस्ट का एक फंक्शन
कितना खर्चा आएगा, ए बी है 70 रुपए का, तो 70 इंटू ए बी। जो साइट्स की कहानी है वो साइट्स की कहानी कितने रुपए से थी, 45 रुपए के हिसाब से थी, एट द रेट ऑफ 45। तो इस वाले एरिया को 45 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। दो दो कॉमन है तो मैं इसको लिख देता हूं, दो दो कॉमन लेके 45 इंटू 90, दो क्या इसमें तो 4 कॉमन है, तो आप सीधे ही 180 लिख दीजिए। समझ तो पा रहे हो ना बेटा, 2 4 हो गया ना, तो 4 इंटू 45 180, ये रहा 180 ए प्लस बी। उम्मीद है आप बात को अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। ये एक्सप्रेशन आपका बन गया, बिल्कुल ठीक। अब इसी को मिनिमाइज करना है। यहां पर अभी हमारे पास 2 वेरिएबल है, देखिए ध्यान, जो मैंने बताया था कि सिंगल वेरिएबल चाहिए, ए और बी दोनों बदल रहा है, तो अभी इसको नहीं डिफरेंशिएट करिएगा। सिंगल वेरिएबल यहां एक वाला बदलाव, तो वो सिंगल वेरिएबल कहां से आएगा, एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम से हमारा काम बन गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो कितना रहा, यहां LBH होता है, तो LB और इंटू हाइट इसकी है H2, ये है 8 के बराबर। तो AB की वैल्यू दे रखी है 8/2 यानी 4। तो यहां से अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहूं, B को B भगाने के चक्कर में आ जाऊं, तो B बराबर 4/A रखा जा सकता है। सवाल आपको प्रोवाइड करेगा जिससे आप ये हटा सके, वरना हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये B की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। C = 70, A लिखिए और B की जगह 4/A लिखिए। देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 180 लिखिए, A तो लिखे रहने दीजिए, और B की जगह 4/A लिखिए। ये एक्सप्रेशन देखिए, अब ये जो फंक्शन है ये सिंगल वेरिएबल में आ गया। अभी तो ये कटेगा तो काट लो, तो C की वैल्यू कितनी होगी, 7 चौक 28, 280। और यहाँ भी देखिए आप मल्टीप्लाई कर लो तो 180A आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 180 इंटू 4 यानी 720/A। ये देखिए फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में ये हमारा मेन फंक्शन है, इस फंक्शन में सिंगल वेरिएबल A है, बाकी कुछ नहीं बदल रहा है। अब DC बाई फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, वो पॉइंट जानने के लिए मैं DC/DA की वैल्यू 0 कर देनी है, तभी वो पॉइंट निकलेंगे। अब कर मारो तो ये वैल्यू हो गई DC/DA, कांस्टेंट 0 हो गया, ये बचा 180, और यहाँ वैल्यू हो गई -720/A²। आप बात समझ पाए होंगे, वैल्यू आ जाएगी 180 -720/A²। यहाँ से जिक्र करें इसको 0 पुट करके, तो क्या वैल्यू निकलने वाली है, यहीं पर अगर देख लें तो वैल्यू हो जाएगी 180 = 720/A²। तो A² की वैल्यू हो गई 720/180, और ये 4 बार जाएगा, तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। निगेटिव तो लेनी नहीं है क्योंकि साइड्स हैं, तो A की वैल्यू 2 आ गई। अब ये B निकाल लो यहाँ से, A अगर 2 है तो B कितना हो गया, 4/2, अगेन 2। तो इसी तरीके से B हमारा आ जाएगा, जो कि 4/A के बराबर था, वो वैल्यू आ गई 4/2, यानी वो भी आ गया 2। तो A B दोनों निकाल लिया आपने, ध्यान दीजिएगा। अब कॉस्ट कम, अभी कॉस्ट कम है नहीं है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी चर्चा करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव की बात करनी होगी। तो मैं सेकंड डेरिवेटिव पे जाता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ था, C ये फंक्शन था, इसका एक डेरिवेटिव और निकालेंगे हम लोग इस पॉइंट के लिए। तो इसको ये DC/DA लिखा था, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सेंटर लेना चाहिए, मुझे कलर भी बदलना चाहिए इसका, आप अलग अलग देख पाएं। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो ये 1 कांस्टेंट का हो जाएगा 0, आप जानते ही हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, A³ and -1 A³ आ जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन 0, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मिनिमा। ये भी शो कर दीजिए, जब भी सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा मिनिमा, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा। अब AB निकल आया है। AB निकलने का मतलब क्या हो गया कि लीस्ट कॉस्ट की बात करें अगर, डायमेंशन पता चल चुकी है, ये पूछ क्या रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं।
फॉर द साइट्स व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव, तो कॉस्ट पूछ रहा है, तो कॉस्ट जो थी हमारी ये, यहां पर इस कॉस्ट में मैं ए और बी की वैल्यू दो दो पुट कर देता हूं, तो ये रहा 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 720 अपॉन 2, कितना आंसर आने वाला है, ये रहा 280, 360, 360 और ये हो गया 1000, तो 1000 रुपए इज द कॉस्ट। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, आराम से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये मैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये देखिए स्क्रीनशॉट पहला, थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूं, यहां रोकता हूं, यहां स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और ऊपर लेके चलते और यहां कहीं लेके आते हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, फिर यहां भी थोड़ा सा कैलकुलेशन था तो यहां भी रोक लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये भी सवाल कितने आराम से हो जाता है, ऐसे सवाल करेंगे तो क्यों नहीं निकलेंगे, शानदार निकलेंगे। चलते इसके अगले सवाल पर, आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, और ये क्वेश्चन है हमारा, कई बार पूछा गया 2017, 16, 14, इंपॉर्टेंट बन जाता है सरल सवाल। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज गिवन। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इस बात समझने के लिए। ये बन गया आपका बढ़िया बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल, नाम भी दे दीजिए ABC, और देखते हैं क्या चर्चा कर रहा है। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो एंड द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, x प्लस y गिवन है। देखते हैं अभी, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम एंड द एंगल बिटवीन देम इज π/3, यानी ये जो एंगल की चर्चा कर रहे हैं थीटा, एरिया मैक्सिमम होगा जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/3, इसकी चर्चा हमको करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट दे रखी है, तो मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग, आप लिखते हो ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से ही दे रखा है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर निकालने की बात करें तो मैं क्या लिख सकता हूं, यही लिख दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाफ लिख देता हूं BC इंटू AB। अब इसको थोड़ा ऊपर ले जाना होगा, हाफ लिखा, BC हमको पता था x, और AB की बात की जाए तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पोजिशन कर सकते थे। ये देखिए ये बाई y है, ये x है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एरिया आ गया यहाँ पर। और इस एरिया को मैं कुछ a नाम दे देता हूँ, a यहाँ यूज़ किया है, चलिए ठीक है, आप एरिया को a से रिसेंबल कीजिएगा, ये a वाला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए चालाकी थोड़ी मैं क्या करूँगा, या करनी चाहिए या स्मार्टनेस सीखनी चाहिए। इस रूट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो डिफरेंशिएट तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें दिक्कत होगी थोड़ी सी। अगर जिस पॉइंट पर ये एरिया मैक्सिमम है उसी पॉइंट पर इसका स्क्वायर वाला फंक्शन भी मैक्सिमम होगा, यानी अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, देखिए तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको नया नाम दे दो कोई, हम p कह देते हैं, कुछ भी कर दो कोई नहीं। अब जिस पॉइंट पर a मैक्सिमम था, मैं लिख नहीं रहा हूं, जिस पॉइंट पर a मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पर a स्क्वायर मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं इसका वो पॉइंट निकाल लूं कि कहां ये मैक्सिमम है, वही पॉइंट इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। बाकी तो कोई टेंशन की नहीं है यहां के हिसाब से, बात आप पकड़ पाए होंगे।
मुझे लिख देना चाहिए शायद कि P इज मैक्सिमम व्हेन A स्क्वायर इज मैक्सिमम। ये जो मैंने बात कही, इतना लिख देने से आपकी बात बन जाएगी। अब देखिए, अभी हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, x और y दोनों वेरिएबल हैं। अब हमें कंडीशन दे रखी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इससे हम इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। जहां पर हमें y दिखाई पड़ रहा है वहां k माइनस एक्स पुट कर देंगे और ये सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। तो 1/4 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह डाल दीजिए k माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए केवल x सिंगल वेरिएबल में आ गया। अभी थोड़ा सा खोल खाल के सॉल्व कर लो और आसानी आ जाएगी इसके अंदर। तो मैं लिख देता हूं p 1/4 एक्स स्क्वायर, ओपन कर दो, k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xk माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ये जो एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई p की 1/4 एक्स स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2xk। इस एक्स स्क्वायर को बाहर नहीं रखेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो पॉलिनोमियल टाइप बना के, तो 1/4 अंदर हो गया एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2kx क्यूब। अब इसको देखिए डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब हम इसको कह देते हैं dp/dx इज इक्वल टू 0। किस चीज़ के लिए? मैक्सिमा मिनिमा के लिए। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ये सब आप लिख लेना, ठीक। अब यहां पर वैल्यू आप पुट कर इसको डिफरेंशिएट पहले करना होगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dp/dx कितना मिलेगा बच्चों? 1/4। इसको डिफरेंशिएट किया तो आ गया 2xk स्क्वायर। यहां आ जाओ, 3 2 6k x स्क्वायर, और दिस मस्ट बी 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा टू फाइंड आउट द पॉइंट्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसको 0 के बराबर आप डालोगे जब, तो 1/4 का तो कोई मतलब नहीं रहा। 2xk स्क्वायर माइनस 6k एक्स स्क्वायर बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या क्या है? k कॉमन है, 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो 2kx ले लिया तो k मिला। यहां आपने 2k यानी 3 बचा, 3x मिला। मेरे ख्याल से बराबर तरीके से लिख रहा हूं। तो x की वैल्यू क्या आ गई? k/3। यहां से k/3। ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, x बराबर 0, तो जो हम लोग कैलकुलेशन करते आ रहे हैं ट्रायंगल का, वो पिच्चू हो जाएगा। ट्रायंगल में ये हमने ये बेस माना था, अगर ये 0 कर देंगे तो ट्रायंगल रह ही नहीं जाएगा। खैर, x बराबर k/3 आ गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के हम लोग चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा क्या है। इसी को सेकंड डेरिवेटिव, ये जो निकला है, इसी को सेकंड एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको कर दो एक बार और डिफरेंशिएट। 1/4 का तो कुछ होना नहीं है, ये रही बात। तो ये मिला 2k स्क्वायर, आगे बढ़ गए तो माइनस 12kx, ये वैल्यू मिली। अब यहां x बराबर k/3 पुट कर देते हैं और चेक करते हैं क्या हालात हैं। तो 2k स्क्वायर माइनस 12k, और x की जगह वैल्यू रख दी k/3। तो मेरे ख्याल से आप देख लिए होंगे अब तक कि ये वैल्यू हो गई साहब 2k स्क्वायर और 4 3 12 माइनस 4k स्क्वायर, वैल्यू हो गई लेस देन 0। निगेटिव आ जाएगा ना, ये इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिख रहा है निगेटिव है। -2 और 2 से काट कूट दो, और ये दिखाने का मतलब है कि ये वैल्यू क्या प्रोड्यूस करेगी? मैक्सिमा। ठीक है, एरिया मैक्सिमा के लिए। अब जो पॉइंट निकाले थे ये, इसकी चर्चा हम वापस ले जाते हैं एरिया पर। x इक्वल टू k/3 है, और यहां पर आते हैं जहां हम लोगों ने एरिया निकाला था ये। तो x बराबर k/3 पूछा, एरिया कितना मैक्सिमम होगा? तो इसको पहले मैं नीचे लाता हूं, देखता हूं एरिया पूछा तो एरिया ही निकाल, अच्छा एंगल पूछा है तो एंगल निकाल देते हैं। तो पॉइंट हमें मिल ही गए। इस डायग्राम पे आ जाओ, लगे हाथ बेटा। अब यहां पर हमारी वैल्यू आ गई थी मैक्सिमम। कहां था ये कहानी? x बराबर k/3 पर। एक दूसरा रिलेशन क्या है? x प्लस वाई
इज इक्वल टू के, तो y कितना आ गया, k माइनस एक्स, मतलब k माइनस एक्स की जगह k बाई 3 पुट कर दो तो 2k बाई 3 आ गया। देख पाए होगे ना, जब ब्लैक ब्लैक लिखा है तो फर्क कर पा रहे होगे, ये y है, ये x है। अब यहां पर हमको थीटा चाहिए था, शायद थीटा ही बताया था, तो थीटा सीधे लिख दो उठा के, टेन थीटा का ले, टेन कह रहे हैं, कॉस थीटा ले लो जो बेस अपॉन हाइपो होता है। तो यहां इसकी जगह वैल्यू आप लिख सकते हो, x की जगह कहां गया, k बाई 3, और इसकी जगह लिख दोगे 2k बाई 3। आप देख पा रहे हो, थोड़ा और शिफ्ट करूं इधर, आप यहां से देख पा रहे हो कि कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी सब कुछ कट के 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 है, यानी थीटा कितना है, पाई बाई 3, और ये आपका आंसर आ गया। प्रूव्ड लिख दो, चाहे जो भी वो लिख दो। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा ध्यान से करिए, बड़े प्रेम से सवाल होते हैं, गलत नहीं होंगे, थोड़ा सा ध्यान से करिए, सीखिए, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपकी भरकस मदद की जाए। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप, ये क्वेश्चन था, समझ समझ के डायग्राम बना के करें, गलती क्यों होगी। फिर आगे का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये स्क्रीनशॉट आ गया, इसके आगे चलते हैं और यहां तक आप पहुंचो। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं बेटा, पूरी बात देखिए अच्छे से हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर इसकी बात यहां कहीं मैंने कुछ कैलकुलेशन की थी आपको दिखाने के लिए, तो वो आप यहां पर इस तरीके से मैं यहां आके रोक देता हूं, थोड़ा और नीचे, ये आप इस तरह से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये